हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल्स। सो जैसे कि 2021 ख़त्म होने वाला है, बस कुछ ही चंद दिन रह गए हैं। सो जब आपको वीडियो मिलेगा तब तक अराउंड 7 डेज रह गया होगा 2021 फिनिश होने के लिए। सो ये 2021 जर्नी में बहुत सारी चीज़, अप डाउन्स, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस एंड बहुत फ़नी एक्सपीरियंसेस जर्मनी में हुई। सो आई जस्ट वांट टू, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली लिस्ट आउट की है कि व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस। सो ये जो है ये आपके लिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ये वीडियो देखना चाहिए भी या नहीं देखना चाहिए। सो दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर दोज हु वांट्स टू कम टू जर्मनी, ठीक है। सेकेंड, दूसरी चीज़ ये है कि ये वीडियो देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, राइट। सो ये वीडियो देखने से, कंप्लीट वीडियो देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किए वो शायद आपको, जहाँ पे आप होम टाउन में बैठे हो, उनको एक्सपीरियंस करना नहीं पॉसिबल होगा। मे बी ऐसा ना हो कि जब अगर आप यहाँ पे लैंड करते हो तो शायद वो एक अपॉर्चुनिटी ये या एक वो पॉइंट जो आपको नहीं पता थे उसके वजह से शायद कोई दूसरे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाए, राइट। सो सारी वीडियो के पॉइंट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको कोई भी पॉइंट आपकी मिस ना हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मुझे आपको ये बताना है कि ये जो वीडियोस है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू लिस्ट। ऐसा नहीं है कि कहीं की चीज़ें स्क्रिप्टेड है एंड आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस कि पूरे ये 2 साल के जर्नी में क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या बुरी चीज़ें थी, क्या फ़नी एक्सपीरियंसेस था, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो उसको रिसर्च करना पड़ता है, उसको राइटअप करना होता है, उसको शूट करना होता है, उसको एडिट करना होता है एंड देन वीडियो अपलोड होती है। इट्स नॉट एट ऑल वेरी इजी पार्ट, राइट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि इफ़ यू आर वेरी न्यू टू अवर चैनल या आप नए भी हो तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके, राइट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट इज माई अल्टीमेट गोल। इफ दिस वीडियो प्रिपरेशन इज मेकिंग सो मच टाइम, तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है। डू यू नो व्हाई आई एम डूइंग इट? बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड एक छोटी सी हैबिट मुझे ये है कि इफ मैं A to B आई हूँ तो देर आर ऑब्स्टिकल्स। जब हम जर्नी में चलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, राइट। सो मेरी जर्नी अलग है, दूसरे की जर्नी अलग है। Excited? I think you are excited for it, right? Yeah. So let's start it. So today we are going to tell you, I'm going to tell you about my good, bad and funny experience of living in Germany in 2021. 2021 में जो भी गुड एक्सपीरियंस हुए, जो भी बहुत बकवास चीज़ें मुझे लगी या जो भी मुझे बहुत मज़ेदार चीज़ें लगी, वो सारी चीज़ें आपको ये वीडियो में मैं लिस्ट आउट करने वाली हूँ। ज़्यादातर जो भी लगा वो मैंने आपको बताने वाली हूँ ये इस वीडियो में। मे भी बहुत सारी लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है तो शायद आई नीड टू प्रिपेयर द सेकेंड वीडियो, बट जो इम्पोर्टेंट वाला है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले जो है बैड एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आज तक अब हमने वीडियो में सब अच्छे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की एंड व्हाट वी से गुडीज बात की, व्हाट वी से व्हाट आर द गुड एक्सपीरियंस, व्हाट आर द प्रोज, सो व्हाट आर द कॉन्स। सो बट एग्जैक्टली बैड एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं। सो सबसे पहले स्टार्टेड जो भी बिटर वाली बोलते हैं ना, करेले हैं, वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मुझे बैड एक्सपीरियंस में लगा इज गेटिंग अपॉइंटमेंट टू अ डॉक्टर इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मतलब डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेना, मतलब अगर आपको बॉडी पेन आज हो रही है, आपके पैरों में दर्द आज है, बट आपको अपॉइंटमेंट आज मिलना मुश्किल है। आपको मे बी 3 मंथ्स के बाद मिलेगा। फिजियोथेरेपी की अपॉइंटमेंट अगर आपको लेनी है तो
डिपेंडिंग ऑन देयर अपॉइंटमेंट दे विल टेल यू कि कब आना है। सो यहाँ पे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो आप सोच लिए कि यू नीड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ बॉडी को सस्टेन करना आना चाहिए, बॉडी को तकलीफ़ों से झेलना आना चाहिए, तब यू कैन सस्टेन। एंड सेकेंड थिंग विद रिस्पेक्ट टू डॉक्टर आई नीड टू टेल यू कि अनलेस अंटिल आप ये नहीं बताओगे ना कि हर छोटी छोटी चीज़ें, कि मुझे सर भी दुख रहा है, मुझे पेट में भी दर्द है, देन ओनली दे आर गोइंग टू गिव यू अ मेडिसिन। जब तक आप पूरी चीज़ें नहीं बताओगे ना, कि बस आपने बता दिया कि मेरे हेडेक है, बट आप ये नहीं बता रहे कि मुझे पेट में भी थोड़ा दुख रहा है। सो एवरी माइन्यूट डिटेल जब तक आपको बताओगे नहीं ना, यू नीड टू सफ़र। सो वेन एवर यू कम हियर एंड यू आर गोइंग टू डॉक्टर, सारी चीज़ें नोट करके सारी चीज़ें बताइए, तभी वो मेडिसिन देंगे। अदरवाइज़ वो सोचेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है जिसको जो आपने बताया उस पर ही मेडिसिन देना है। सो टॉक टू अ डॉक्टर इन वेरी प्रॉपर वे, व्हाट आर योर पेन्स, व्हाट आर, बिकॉज उन्हें भी नहीं पता ना कि आपको तकलीफ़ क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में बताइए, राइट। सेकेंड, मतलब गेटिंग अपॉइंटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं लगा कि भाई किसी को तकलीफ़ है तो तुरंत दवा मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगा, राइट। अगर उसे 3 महीने के बाद मिलेगा तो आई नो कि हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा अपॉइंटमेंट का जो है इज़ व्हाट आई एम नॉट लाइकिंग एट ऑल। Now, second is the cold climate around -1 degree. हम सोचते हैं कि जर्मनी इज़ अ वेरी गुड प्लेस घूमने के लिए, ट्रैवल करेंगे यूरोप एंड ऑल दिस थिंग, बट द क्लाइमेट हियर इज़ -1 डिग्री। मतलब अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टाइम लो ना तो -1 बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो आउटसाइड। मतलब लोग ट्रैवल करते हैं फॉर बेसिक नेसेसिटी या बाकी चीज़ों के लिए, बट जो लोग एक्सपैट्स है, जो अपने होम कंट्री से यहाँ पे आते हैं, जिनको ये क्लाइमेट का हैबिट नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सस्टेन करना। मुझे तो मतलब बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, बिकॉज इतना कोल्ड रहता है कि ये बॉडी को सस्टेन होने में टाइम जाता है। सो दिस द कोल्ड क्लाइमेट विच आई एम नॉट एट ऑल लाइकिंग हियर, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। ठीक ठाक थोड़ा क्लाइमेट चल जाएगा, बट -1 इज़ नॉट एट ऑल माई कप ऑफ टी। नाउ नेक्स्ट बैड एक्सपीरियंस है कोल्ड क्लाइमेट विद रेनी सीजन। यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है, साथ में बारिश भी होता है। सोचो कॉम्बो ऑफर मिल रहा है ठंडी विद बारिश का, तो सोचिए क्लाइमेट में टेम्परेचर में कितना ज़्यादा गिरावट आ जाती है, और बहुत ज़्यादा हमें घर के हीटर्स ऑन करने पड़ते हैं टू हीट द रूम। सो ये जो रेनी सीज़न है, यू डोंट, वैसे ही कोल्ड क्लाइमेट में जाने की इच्छा नहीं होती है मेरी, तो फिर रेनी सीज़न में तो फिर, और ड्यूरिंग अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तो यहाँ पे अराउंड 5:30 पे ही पूरा अंधेरा हो जाता है सारी चीज़ें, एंड मॉर्निंग तो आपका 7:30, 8 o'clock को सुबह होगी यहाँ पे। मतलब यू कैन सी द सन राइज एट दैट टाइम। सो दिस इज़ वॉट आई रियली डोंट लाइक इट। Now next, I always need to wear like army with jackets, muffler, socks and caps. यहाँ पे अगर आपको जाना है सिंपल सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप, सारी 1 मैन आर्मी की तरह आपको तैयार होना पड़ेगा, बिकॉज ठंडी इतनी बाहर है ना कि आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। जैकेट डालो, मफलर डालो, सॉक्स डालो, कैप्स डालो, सो आपको 1 मैन आर्मी की तरह तैयारी करनी है, एंड देन यू हैव टू गो। दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक एट ऑल। नाउ ऑनलाइन इंडियन ग्रोसरी टेक्स अ लॉन्गर टाइम ऑफ अराउंड 10 days। सो ये एक मेरे लिए बहुत आई कैन कंसिडर बैड एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन और मुझे इंडियन फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो जब इंडियन ग्रोसरी से चीज़ें ख़त्म हो जाती है व्हेन यू ऑर्डर ऑनलाइन, तो उसको एटलीस्ट 10 से 15 दिन आराम से लग जाता है। एंड तब बीच में आप क्या करोगे, या तो आप शॉप में जाके लेके आ जाओ, बट शॉप में जाके भी लेके आना इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स फार अवे फ्रॉम द सिटी। सो दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक इट। Not so much Indian grocery supermarket varieties available। जैसे इंडिया में you have a variety of all, राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ है, दाल की बहुत सारी वेराइटीज़ है, यहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं है। इवन इंडियन ग्रोसरी सुपरमार्केट भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आपको ये सुपरमार्केट से लेना होगा या सुपरमार्केट से, इट कुड नॉट बी मोर देन 2 or 3। सो दिस इज़ व्हाट कि यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है। नाउ ये जो है ये मेरे व्हाट वी से द एक्सपीरियंस ऑफ समर सीजन इन इंडिया।
Alfonso mango is the favorite season where we enjoy mangoes like anything. मतलब अल्फांसो मैंगो को स्मूदी बनाते हैं, अल्फांसो मैंगो खाने के साथ खाते हैं, बट यहाँ जर्मनी में इट्स वेरी डिफिकल्ट. पहले तो वो क्वालिटी के मैंगोस नहीं मिलते हैं यहाँ पे, एंड जो भी मिलते हैं इट्स सुपर सुपर एक्सपेंसिव. तो आप कितना खाओगे अल्फांसो मैंगो यहाँ पे. सो या नाउ ओके, I know it's very simple but it means for me because this is what the life is. हर छोटी छोटी चीज़ें आप जो आपको पसंद है वो चीज़ें नहीं मिलेगी, then you need to adjust. So not easy to get the green leafy vegetable like methi and chorai here. So आप अगर big fan हो green leafy vegetable की कि मेथी पसंद है आपको खाने में या चौराई लगती है, तो फिर वो चीज़ें नहीं मिलने वाली. यहाँ पे you can get spinach, you can get green salad, but ग्रीन सलाद को आप मेथी के जैसे तो अल्टरनेटिव डाल के तो खा नहीं सकते हो. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. नाउ नेक्स्ट, यू कैन नॉट टॉक ऑन फोन ऑन हाई मोड वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. मतलब अगर आप बस में हो और किसी का फ़ोन आ गया तो आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से हाई फ्रिक्वेंसी में बात नहीं कर सकते हो, बिकॉज बस जो ड्राइवर है वो क्या करेगा, वो बस रुका देगा एंड आके आपको सब लोगों के सामने बोलेगा डोंट टॉक इट ऑन हाई मोड हियर इन फोन. So it's the type of insult. Now next, not all people are friendly and bonded to you. ये मत सोचो कि आप बस में बैठे हो तो सारे लोग आपसे बात करेंगे या फ्रेंड्स बनेंगे. They are least bothered, right? So कोई आपके फ्रेंड्स बनना बहुत जल्दी मुश्किल है, and you need to follow the rules and regulation here in Germany. Without rules and regulation का जर्मनी में रहना मुश्किल है, right? Now क्रॉसिंग द रोड, या ये एक मुझे आई नीड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि जब आप यहाँ पे जर्मनी में जब आप रोड क्रॉस करते हो, रोड क्रॉस कब करोगे, जब ग्रीन सिग्नल आएगा. इफ़ यू ट्राई टू क्रॉस द रोड बिफोर दैट, देन सारे लोग आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे आपने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया. यू हैव डन अ लॉट ऑफ बिगर क्राइम इन दिस क्रॉसिंग द रोड. सो कीप दिस थिंग इन अ माइंड कि जब ग्रीन सिग्नल होगा तभी आपको क्रॉस करना है. नाउ सनसेट एंड सनराइज इन विंटर बिल्कुल नहीं पसंद है. सनराइज होती है 7-8 बजे और सनसेट जो होगा वो 5:30 बजे पूरा अंधेरा हो जाएगा. नाउ इट्स नियरली 4 o'clock बट 5:30 तक पूरा अंधेरा हो जाएगा. तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं है. 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा तो लाइफ तो ख़त्म ही हो जाती है उसके बाद. नाउ डिप्रेशन इन विंटर नवंबर एंड दिसंबर, मतलब जितनी ठंडी होती है बाहर टेम्परेचर में कौन बाहर जाने वाला है. सो अंदर रहते दिस इज समथिंग, मतलब आप ऐसा लगता है कि यार कुछ करने के लिए नहीं है. यू नीड टू गो आउट, पर गो आउट भी नहीं कर सकते हो ये इतनी ठंडी में. नाउ संडे इज अ कंप्लीट साइलेंस डे. आई एम द पर्सन हु लाइक टू एंजॉय ऑन वीकेंड्स, बट यहाँ पे कंप्लीट साइलेंस होता है. सो आपको बिल्कुल साइलेंस में ही रहना है. आपको रूहल साइड होती है यहाँ पे, सो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करना है. वो आई थिंक वैक्यूम क्लीनर भी आपको वर्किंग डेज पे ही यूज़ करना है. सो दिस इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ हियर इन जर्मनी. Now I'm not going in more detail because it's a very big video and where I need to complete all the points, right? लास्ट इज़ नॉट द लीस्ट इज़ विंटर एडवर्स इफेक्ट ऑन होम. तो अगर आपको पता नहीं है, यहाँ की जो होम स्ट्रक्चर्स होते हैं ठंडी में अगर यहाँ पे फ्रॉस्टिंग हो जाए विंडोज़ में, मतलब व्हेन यू फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास विंडो, अंदर ठंडी की वजह से देयर इज अ मोल्ड फॉर्मेशन. सो ये मोल्ड फॉर्मेशन रुकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो यू नीड टू स्प्रे एंड ऑल दैट. सो आपको ये सारी चीज़ें केयर करनी पड़ती है कि घर में मोल्ड ना हो. सिंस इट इज़ अ रेंटेड अपार्टमेंट यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ केयर, बिकॉज जब आप घर छोड़ोगे एंड इफ द home is not properly taken care, you need to pay big amount of money, right? Now expensive parlor service. यहाँ पे पार्लर बहुत ज़्यादा महंगा है. For example, if I need to tell you what I've done the facial that was costing around me 25 euro. So आप कैलकुलेशन कर लो 2000 तक का एक फेशियल आया था. पार्लर जो है what we say eyebrows, it counts around 800 rupees. So आप सोच लीजिए कि पार्लर कितना कॉस्टली है. यू नीड टू बी योर ओन पार्लर एट योर होम. नाउ
नो होममेड्स टू हेल्प, यहाँ पे कोई होममेड्स नहीं है. यू आर द वन मैन आर्मी जिसको सब करना है, क्लीनिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वर्किंग करना है. इफ़ यू आर रेडी देन इट्स अ गुड प्लेस. अगर नहीं रेडी हो तो नॉट अ गुड प्लेस टू स्टे. नोइंग द बिग वर्ड्स ऑफ जर्मन. सो ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है कि सिंपल सा वर्ड है कार या ऑटो, इन्होंने इतना बड़ा नाम लिख के रखा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द नेम इज ऑटो, ऑटो इज द कार. इसको ये लोग कैसे बोलते हैं, पर्सोना क्राफ्ट वागन. इतना बड़ा नाम उसके लिए सोच के फिर आर्टिकल्स फ्रेम करो. सो इट्स अ बिग ग्रामर इन दिस. नाउ ये बैड एक्सपीरियंसेस हो चुके. नाउ वी विल मूव टू फन एक्सपीरियंसेस. तो फन एक्सपीरियंसेस में सबसे अच्छा मुझे लगा स्नोफॉल. पहली बार यहाँ जर्मनी में आके आई हैव एंजॉयड माई स्नोफॉल एंड प्रिपेयर द बिग स्नो बॉल्स जो कि आई कैन एंजॉय और बहुत क्यूट लग रहे थे. सो दिस माई फर्स्ट फन एक्सपीरियंसेस. रिसीविंग द गिफ्ट एट डोर ऑन सेंट निकोलस डे. आई वाज सो सरप्राइज कि ऐसे भी होता है यहाँ पे कि सेंट निकोलस दैट इज़ ऑन 6 दिसंबर जो होता है बिफोर द क्रिसमस से आपको गिफ्ट्स मिलते हैं जो आपके लैंडलॉर्ड या आपके फ्रेंड्स देख के जाते हैं. सो आई वाज सो हैप्पी कि ऐसे भी होता है यहाँ पे. नाउ फर्स्ट टाइम आई अटेंड द हैलोवीन पार्टी एंड इट्स मैजिकल मोमेंट. मतलब हैलोवीन पार्टी में जाना इट्स सच अ क्रेजी थिंग कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये अटेंड किया. सो इट वाज सुपर से भी ऊपर वाला फन था. नाउ गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट एम्स्टर्डम एंड नेदरलैंड. तो ये 2 प्लेसेस मैंने विजिट किया. सो सुपर एक्सपीरियंस था. मतलब बहुत ज़्यादा कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में पता चली. सो इट वाज सुपर फन. नाउ आई रियली लव द कॉफ़ी एंड केक. सो मैं अगर बाहर भी जाती हूँ ना, मुझे बस आई जस्ट टेल माई फैमिली मेम्बर्स आई नीड दिस कॉफ़ी एंड केक डन. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. एंड बटर क्रूजेन. सो दिस इज़ माई अल्टीमेट फेवरेट थिंग. एंड first time I have attended the Christmas market and its decoration at large level. That's good. Now first time dashing car experience in fun fair. यहाँ पे I have done it and first time tried the spaghetti ice cream. So this is a very small moments which I have captured for the year 2021 which is really good and which I'm going to keep in my memories. That's why I'm talking with you. You also create a small memories of year 2021 ताकि आप उसको what we say have the gratitude for it कि यार I got the opportunity to do this. There are many people who really don't get the opportunity also, so you should be lucky for it, right? Now we are talking about the good experiences now. So as you know, Germany is famous for work-life balance. यहाँ के work-life balance बहुत सुपर easy है. इतना ही टाइम करना. I have already prepared the video on work-life balance. You can check it out. Second, good health care. Good health care मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी तकलीफ क्यों ना हो जाए या देयर से टाइम अपॉइंटमेंट के लिए टाइम लगता है, बट इनकी जो एनालिसिस होती है, रिसर्च होता है, जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं बहुत सिस्टमेटिक होती है एंड दे विल टेक केयर ऑफ यू. फॉर एग्जाम्पल दिस वन ऑफ माई फ्रेंड जो अकेली थी यहाँ पे. शी हैज़ गेट फॉल्ड ऑन एंड शी मेट विद एन एक्सीडेंट. तो उसको किसी ने एडमिट किया हॉस्पिटल में. डॉक्टर हैव टेकन सारी चीज़ें कवर की, सारी चीज़ें उस पर खर्चा की. अभी वो शी इज़ वेरी परफेक्ट राइट नाउ. यू कैन थिंक कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है तो उससे आपको गवर्नमेंट अच्छे से ट्रीट करेगी, केयर करेगी. सपोज आपके पास कोई है या नहीं यहाँ पे, बट government is going to take care of it. So very good health care, I can say that. 30 days paid leave मिलता है. आप कोई भी कंट्री का देख लो, आप यूएस का देख लो, इट्स अराउंड 11 to 13 डेज़ की लीव्स है, बट यहाँ पे 30 डेज पेड लीव है. मतलब आप कहीं पे भी घूम सकते हो यार आराम से. यू कैन ट्रैवल टू योर नेबरिंग सिटीज़. फ्रांस चले जाओ आप, इटली चले जाओ, पोर्चुगल चले जाओ, देयर मेनी प्लेस. पेरिस चले जाओ, स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, देयर मेनी प्लेस टू वर्क. नाउ गुड ट्रांसपोर्टेशन, एकदम सुपर से भी ऊपर वाला गुड ट्रांसपोर्टेशन है. बिल्कुल क्राउडेड नहीं होता है एंड एवरीथिंग इज वेरी प्रॉपरली प्लेस्ड. नाउ नेक्स्ट इज एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान. वेदर यू गो टू सुपर मार्केट, वेदर यू गो टू स्टेशनरी शॉप, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान.
Now, if you are a big fan of breads, curd and cheese, so there's a lot of variety. आप खाते खाते बोर हो जाओगे, पर उनके कलेक्शंस ख़त्म नहीं होंगे. Now, everything on time. अगर ऐसा भी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाए हो, बैठो 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, आपका नंबर नहीं आया. सो यहाँ पे वैसे सिस्टम नहीं फॉलो करते. दे विल टेल यू एट दिस टाइम यू हैव टू कम, विद इन 5 to 10 minutes यू विल बी एट डॉक्टर्स प्लेस. सो दिस इज अपॉइंटमेंट शेड्यूल. नाउ यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये एक्टिव स्पोर्ट्स होते हैं. थोड़े समर सीजन आएंगे तो साइकिलिंग होगा, बोटिंग होगा, स्कीटिंग होगा. बाईसाइकिल शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो. वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है. मतलब ग्लास के लिए अलग कंटेनर, वेट वेस्ट के लिए अलग कंटेनर, प्लास्टिक्स के लिए अलग कंटेनर, पेपर्स के लिए अलग कंटेनर. सो वेस्ट मैनेजमेंट इस ऊपर से भी ऊपर. इनके रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी है. इनके पास जो बॉटल्स होते हैं दे डू इट इन सुपर मार्केट. रिफंड स्कीम होती है वेर यू नीड टू हैव द एम्प्टी बॉटल एंड पुट इट इन द सुपर मार्केट. एंड इन दिस यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ स्लिप इन दिस. जितने भी चार्जेस होंगे बॉटल्स को आपकी स्लिप मिलेगी. सो आप सुपर मार्केट में या तो आप एनकैश कर सकते हो या आप बाई कर सकते हो प्रोडक्ट्स. सो सुपर से भी ऊपर वाला पॉइंट है. ग्रीनरी एंड विला हाउस. अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पसंद है एंड विला पसंद है कि मुझे विला में रहना है, अकेला खुद का घर चाहिए, खुद के स्विमिंग पूल चाहिए, खुद के गार्डन चाहिए, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. So ultimately the video is going to finish. So hoping that ये सारी वीडियो में I've tried to cover all my points of good, bad and funny experiences with you. So let me know in comment section about your feedback, and if you're stuck anywhere about Germany related part, let me know in comment section. Till then, stay happy, stay blessed, bye.